हेलो वेलकम व्हाट्सएप। तो कैसे हो यार। हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी को टैग करना पीवाईक्यू के साथ और भी ट्रिक्स के साथ। तो हमने आज हमारा जो चैप्टर है, आज का हमारा चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन में देखो इस लाइन से 2015-16 में क्वेश्चन आए हैं। आगे देखो, आगे पोटेशियम से क्वेश्चन आया 2018 में और सल्फर से आया है 13, 16, 20 में। और ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जाके। आगे बोरान जैसे हम नीचे जाते हैं थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, क्वेश्चन आने की फ्रिक्वेंसी भी बढ़ती जाती है। यहाँ पे 2014 पे, 2011 पे और ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ तो इस चैप्टर से तुम्हें एक ही क्वेश्चन आता है। और नाइट्रोजन साइकिल, मैं तो कहूँगा यार पूरा का पूरा नाइट्रोजन साइकिल ही इम्पॉर्टेंट है। इस डायग्राम से क्वेश्चन आया है 2010 में। अभी जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो सारा का सारा डायग्राम वगैरह तुम्हें याद हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ 5 बार क्वेश्चन आया सोचो। और बात ये हुई है कि सारे ईयर्स लिखे भी नहीं गए हैं। तो यहाँ से देखो ये भी इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चन आज तक आ चुका है। तो अब यार ऐसे ही यहाँ पे भी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अब यार अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये ट्रिक्स वगैरह समराइज करना कि ट्रिक्स कैसे है। तो अब मैं पहले क्या कर रहा था तो मैं बता रहा हूँ कि हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रिक और साथ में देखेंगे पीवाईक्यू कौन कौन सी लाइन से आए हैं और बेसिकली थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। तो कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स ही मैं कवर करूँगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। मिनरल न्यूट्रिशन ऐसे लगता था कि सबसे पहले बिना क्या नाम है ज़मीन के, मतलब बिना मिट्टी के प्लांट नहीं उगाए जा सकते। इमेजिन करो यार जो गांव में रहा हो वो उसका भी यही कहना होगा। लेकिन एक जूली डार्लिंग आई। कौन आई? जूली डार्लिंग। तो जूली डार्लिंग ने हाइड्रोपोनिक्स की डिस्कवरी की। किसकी? हाइड्रोपोनिक्स की। देखो जूली मतलब जूलियस वान सैक। तो जूली, देखो जूली जो होता है, जूली जल जैसा लग रहा है और जल मतलब क्या यार? हाइड्रोपोनिक्स। तो जूली ने जो पेड़ पानी वाले पौधे उगाए उन्हें क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। फिर यार इस चैप्टर में मिनरल न्यूट्रिशन जैसा कि नाम है तो मिनरल्स की बातें की गई हैं। ठीक है, तो जब ये सारी बातें चल रही थी उस वक्त तक पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए थे? 105। तो यार अब बात यह है कि तुम कहोगे कि कैसे भैया सिर्फ कितने थे? तो उस समय 60 एलिमेंट जो थे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगे थे। और 60 एलिमेंट किस लेवल तक नापे गए थे? 10⁻⁻8 ग्राम पर ml के लेवल तक। कहाँ तक? 10⁻⁻8 ग्राम पर ml के लेवल तक हमने नाप लिया था। ओके यार, ये हमारा ये सेटअप था, जूली का ये सेटअप था, हमारा नहीं था, जूली का सेटअप था। ओके, तो जूली ने ऐसे प्लांट उगाया था। ओके, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आया। आगे देखते हैं। अब जब हम कुछ चीज़ बताते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इसेंशियल है, तो अब इसेंशियल वाली जब बात होती है यार तो बताओ कुछ क्राइटेरिया होगी इसेंशियलिटी की। इसेंशियलिटी के 3 क्राइटेरिया, 1, 2, 3। तो इसे कैसे याद करेंगे हम? इसे याद करेंगे हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। जैसे कि यार तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का स्कूल है, वैसे ये ड्रामा का स्कूल होता है। कहते हैं ना कि तुम स्कूल जाती हो क्या, ड्रामा सीखने जाती हो क्या? घर पे बोलते हैं बेसिकली, अब लड़कियां मतलब दिल पे ना लें। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो नेशनल से क्या हो गया यार? हमने किया नेशनल से द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। नेशनल से क्या है यार? नेशनल से क्या रिलेट करना है? नेसेसरी होना चाहिए। ओके, स्कूल से क्या याद करना है यार? स्पेसिफिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्पेसिफिक। और ड्रामा से क्या याद करना है यार? डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। क्या? डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म। तो ये हो गया यार तुम्हारा कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हमने सारी की सारी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी याद कर ली। ओके, अब आगे चलते हैं। जब हमने ये सारा बनाया तो कुछ भी करो यार, कुछ लोग होते हैं जैसे अमीर वैसे गरीब। ऐसे ही यहाँ पे जिनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी उन्हें कहा मैंने मैक्रो न्यूट्रिएंट, और जिनकी इम्पोर्टेंट कम थी उन्हें मैंने बोला माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्यों यार मैक्रो क्यों बोल रहे हो, माइक्रो क्यों बोल रहे हो? यार मैक्रो इसलिए बोल रहे हैं, मैक्रो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा लगता है। कितना ज़्यादा मतलब किस सेंस में क्या कहना चाहते हो भैया? ज़्यादा कहना चाहता हूँ ये कि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। किसके? ड्राई मैटर के। उसे क्या बोलेंगे? मैक्रो। उससे अगर कम है तो माइक्रो। अब देखो यार कि मैक्रो किसे कहते हैं, माइक्रो किसे कहते हैं। ओके, तो मैक्रो और माइक्रो
अब यार देखो 15-16 में क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्रोन्यूट्रिएंट या विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। ओके यार, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट की बहुत सारी ट्रिक है, यूट्यूब पे बहुत सारी अवेलेबल है। तो देखो मैंने क्या याद किया है, एक पीके था तो नहीं सॉरी, एक पीके क्या था, आमिर खान था पीके। वो पीके था, वो अपने अपने ग्रह से क्या लेके आया था, रिमोट लेके आया था। तो यहाँ पे जो पीके आया है इस बार, जो मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ने वो पीके आया है, वो एक मग लेके आया है। कौन सा, क्या लेके आया है, मग। तो ट्रिक क्या है, पीके का कौन सा मग, MUG। ओके, तो अब देखो यार, तो पी से क्या हुआ, कलर बदल लेते हैं यार अपना पिंकी। पी से फास्फोरस, तो कौन, फास्फोरस। देखो यहाँ से फास्फोरस क्वेश्चन में भी आया था। के से पोटेशियम से भी क्वेश्चन में आया था। का से कैल्शियम कहाँ हो भाई, कैल्शियम। कौन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो यार इंपॉर्टेंट ही है। और मग से क्या हो गया, मैग्नीशियम। तो यार अब देखो CHON 4 4 8 1 9। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने यार, मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं, 2 3 4 7 7 7 9 8, और ये सल्फर वाला मिला के हो गया 9। तो ये सल्फर यहाँ पे छूट गया, ये क्या हो गया यार 9। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कितने हैं यार, मैक्रोन्यूट्रिएंट 9 और माइक्रोन्यूट्रिएंट कितने 8। तो ये अमाउंट में भी बड़ा, नंबर में भी बड़ा। अमीरों के साथ तो सब जाना चाहते हैं, तो उसके पास 9 हो गए, और गरीबों के साथ कोई नहीं जाना चाहता तो उसके पास 8 हो गए यार। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट के याद करने की बहुत सारे ट्रिक हैं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं चाहता कि तुम फर्जी ट्रिक याद करो। मतलब कहना क्या चाहते हो भैया, तो याद ही ना करें। अभी ये बताओ, जब तुम्हें क्वेश्चंस दिया जाए तो यार क्या होगा, तो अब तुम अगर सारे के सारे मैक्रो छाट लोगे तो ऑप्शन में क्या बचेगा, माइक्रो। और बेनिफिशियल को भी याद करने का मैं ट्रिक बता दूंगा आगे। तो अब देखो यार, और ये आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 17 एलिमेंट हैं जो इसेंशियल हैं, 9 मैक्रो और 8 माइक्रो। अब इसके अलावा एक बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं। बेनिफिशियल एलिमेंट कौन से, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और सेलेनियम। और बेनिफिशियल एलिमेंट किसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हायर प्लांट के लिए। याद रखना, रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेस्ट में आ सकता है। ओके, तो इसे कैसे याद करना यार, कोना सी से। अभी थोड़ा सा और लग रहा है, तो अब इसे थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। घर में यार शीशा जो है, तुम अपने मम्मी से शीशा मांग, मतलब तुम्हारे रूम में मम्मी आती है शीशा मांगने, तुम बताते हो जो शीशा है कहाँ पड़ा है, कॉर्नर में पड़ा है। तो शीशा कहाँ है, शीशा कोने में है, शीशा कोने में है। तो शीशा से क्या हो गया, सी से हो गया सिलिकॉन, सा से हो गया सोडियम, कोना से हो गया कोबाल्ट और सेलेनियम। ठीक है, कोना सी से, बात खत्म। ओके, ये हो गया बेनिफिशियल एलिमेंट। अब हमने सारा का सारा याद कर लिया। अब जो एलिमेंट है इन्हें, ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाली है क्योंकि ये चैप्टर ट्रिक वाला ही चैप्टर है। ओके, अभी जो इसेंशियल एलिमेंट हैं इनको अलग से डिवाइड किया गया 4 ब्रॉड कैटेगरी में। कौन कौन सी यार, 1 2 3 4, 1 2 3 4। 1 में क्या यार, इसेंशियल एलिमेंट एज कंपाउंड बायोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल में। किसमें, स्ट्रक्चरल में, मतलब किसमें, बॉडी की स्ट्रक्चर बनाने में। बॉडी की स्ट्रक्चर कौन बनाते हैं, कौन से, क्या कह रहे हो भैया, कौन से स्ट्रक्चर कौन बनाता है, कौन से, वही तो मैं पूछ रहा हूँ यार। नहीं, ये आंसर है, कौन से स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन स्ट्रक्चर बनाएंगे, कौन से, कौन से मतलब CHON से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आई बात समझ। तो हमने एक और याद कर लिया यार। आगे देखो, आगे क्या कहना चाहता है यार, कैसा लग रहा है वीडियो ये बताओ पहले। आगे देखो, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट। कौन से यार, एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट। तो एनर्जी यार, एनर्जी वाली तुमने 2 ही बातें सुनी होगी। एक क्या नाम है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होता है, मैग्नीशियम, और दूसरा ATP, और ATP क्या, फास्फोरस। और यार ये बताओ, जो एनर्जी की मांग है, किसकी, एनर्जी की मांग है, एनर्जी की मांग जो है आज से चल रही है कि बहुत पुराने समय से चल रही है,
बहुत पुराने समय से चल रही है। तो पुराने से क्या हो गया फास्फोरस, और मांग से क्या हो गया मैग्नीशियम। आई एम नॉट सेइंग यार कि तुम हर चीज़ ट्रिक से याद करो, ये मत सोचना कि, लेकिन जहाँ तुम्हें नहीं याद हो रहा है वहाँ पर तुम ट्रिक इन्वॉल्व कर लो। आई बात समझ। अगला पैरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया, वो लिखा नहीं है। एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, ये मतलब अगला वाला किसके लिए है, एंजाइम के लिए, एंजाइम के लिए। तो एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज किस क्या है, जिंक, जिंक एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। और नाइट्रोजनेज कौन यार, मॉलिब्डेनम। तो ऐसे याद कर लो, मॉलिब्डेनम वाला ऐसे याद कर लो, मोनी, कौन, मोनी, मोनिका डार्लिंग से याद कर लो। कैसे, मोनिका। ऊपर तुमने किसको पढ़ा था, जूली डार्लिंग को, नीचे किसको पढ़ लो, मोनिका डार्लिंग को। तो ये मोनिका, ओके, मोनी, और हिंदी में लिख लो का। और यार एक बात बताओ, जब तुम बारात वगैरह में जाते हो तो क्या बोलते हैं, जिनको जिनको एल्कोहल चाहिए, क्या बोलते हैं, इधर लिख देता हूँ आप देख नहीं होगा, जिनको जिनको एल्कोहल चाहिए साइड हो जाओ, जिनको जिनको एल्कोहल चाहिए बता दो पहले से, मतलब जिनको जिनको दारू चाहिए बता दो पहले। ऐसा सुना है कि नहीं सुना है, लड़कियां नहीं सुनी होंगी, लड़के सुने होंगे। तो चलो यार, जिनको से हो गया जिंक, और क्या चाहिए, जिनको जिनको एल्कोहल चाहिए मतलब दारू चाहिए, तो बस एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। याद हुआ कि नहीं हुआ, इतना हो गया। अब अगला यार, अगला एक है जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला है। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल में क्या यार, पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल से क्या सुनने में आ रहा है, पोटेशियम, पोटेंशियल से क्या, पोटेशियम। ऐसे याद हो गया ये, ओके। अब यार रोल्स ऑफ मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इनका काम क्या होता है। देखो वीडियो लंबी बनाऊं तो अच्छा बनेगा, छोटी बनाऊं तो कम ट्रिक्स कवर हो पाएगी। अब तुम आज कमेंट करके बता दो कि मैं टाइम का ध्यान रखूं कि ना रखूं, ओके। अब यार आगे देखो, अब ये जो एलिमेंट है इन्हें ये क्या नाम है, इसे कुछ और बेसिस पे कवर किया गया। देखो जैसे दे पार्टिसिपेट इसेंशियल एलिमेंट परफॉर्म सेवरल फंक्शन। कहाँ भाई, फंक्शन के बेस पे। तो पहला ही तुम्हारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में क्राइटेरिया ही था कि मतलब नेसेसरी होना चाहिए फंक्शन के लिए। दे पार्टिसिपेट इन वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस डायरेक्ट इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म, पहले ही पता था। कौन सा यार, परमेबिलिटी ऑफ सेल, पहला परमेबिलिटी ऑफ सेल, दूसरा मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, चौथा बफरिंग एक्शन, पांचवा एंजाइम एक्टिविटी, ओके। तो एक ट्रिक है, मतलब एक मूवी है, मूवी का क्या नाम है यार, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन। सुना होगा, काफ़ी मतलब मैंने देखी नहीं, सुनने में आया कि काफ़ी अच्छी मूवी है, बहुत सारे इसके सीरीज आए हैं। तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में उसने क्या किया, बी पकड़ी, बी पकड़ी, क्या यार क्या बात करते हो। तो उस मूवी में एक मधुमक्खी का छत्ता था, ऐसे इमेजिन करो, और जो हीरो था उसने पकड़ लिया। तो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन ने बी पकड़ी। यार क्या बताना चाहते हो भैया, देखो पायरेट से क्या हो गया, परमेबिलिटी ऑफ सेल, ऑफ से क्या हो गया, ओ से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, ठीक है ना। और ये क्या बोला है, बफरिंग एक्शन, बी से हो गया बफरिंग एक्शन, ई से हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ई से हो गया एंजाइम एक्टिविटी, सारा का सारा कवर, ओके। अब अपना देख लो यार, मैं दोबारा नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा फिर, और अगर टाइम से मैं फ्री हो जाऊँ तो अगले में देख लेना। अब यार दूसरा इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है, जैसे कि कौन सा एलिमेंट किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब हो रहा है कैसे, इस फॉर्म में, मैंगनीज नाइट्रेट और NO2 और NH4+ में भी एब्जॉर्ब होता है। फास्फोरस कैसे, फास्फोरस कैसे, फास्फोरस कैसे, ऐसे। तो इसे कैसे याद करना है, 1 2 कप 4 2 कप 1, माय नेम इज लखन। क्या कहना चाहते हो यार भैया। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 निगेटिव है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 निगेटिव है तो यहाँ पे 1। तो 1 2 का 4, 1 2 4, 1 2 4, ठीक है। तो मतलब फास्फोरिक एसिड, कौन सा एसिड, फास्फोरिक एसिड। और फास्फोरिक एसिड कैसे, 1 2 का 4 4 2 का 1। हाँ यार देखो, अब
मैं इस वाले वीडियो में तो कवर नहीं कर रहा हूँ। जैसे इसमें नाइट्रोजन का काम कैसे है वो कैसे याद करना है, फास्फोरस का काम कैसे है वो याद करना है, पोटेशियम का काम कैसे याद करना है, कैल्शियम का काम कैसे याद करना है। अगर तुम्हें ये भी याद करने में दिक्कत हो रही है तो मेरे पास मतलब कमेंट कर दो, तो मैं उसका भी एक अलग वीडियो बना के अच्छे से डाल दूंगा। उसमें सिर्फ वही कवर करूँगा तो 30 मिनट लग जाएगा, समझाने में तो टाइम लगता है। ओके, अब पोटेशियम से क्वेश्चन भी आया 2018 में, और किस लाइन पे क्वेश्चन आया है कि ये मेंटेन करते हैं टर्जिडिटी ऑफ सेल पे। किसे मेंटेन करते हैं यार? टर्जिडिटी ऑफ सेल पे। तो याद कर लो यार, इंपॉर्टेंट है। अगला कैल्शियम। कैल्शियम भी बहुत सारे माइटोटिक स्पिंडल और एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है। ओके, तो अगर नहीं याद हो रहा तो भी बता देना। और मैग्नीशियम यार, मैग्नीशियम कहाँ इन्वॉल्व होता है? डीएनए आरएनए के सिंथेसिस में, इसे याद कर लो। राइबोसोम का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सल्फर। सल्फर किस में होता है? विटामिन्स। कौन से विटामिन्स? थायामीन, बायोटिन, कोएंजाइम में और फेरोडॉक्सिन में। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है। यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं 2013 में और आ भी सकते हैं। आगे देखो, आयरन। आयरन क्या यार? आयरन कैसे? आयरन के एब्जॉर्बेंट सवाल आया था, Fe3+। अब ये बताओ यार कि चीज़ें किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करोगे तुम। हम क्या चाहते हैं? हमें सबसे सस्ती चीज़ें मिले, हमें सबसे सस्ती चीज़ें मिले। लेकिन प्लांट क्या चाहता है कि उसे सबसे अच्छी चीज़ें मिले, उसे सबसे अच्छी चीज़ें मिले। प्लांट क्या चाहता है? उसे सबसे अच्छी चीज़ें मिले। और तुमने सुना होगा ना यार, सस्ता रो एक बार, महंगा रो एक बार। तो प्लांट हमेशा कैसे एब्जॉर्ब करेगा? महंगा वाला। तो आयरन का क्या होता है यार? Fe2+ होता है और Fe3+ होता है। महंगा वाला कौन? Fe3+। तो कैसे एब्जॉर्ब करेगा? Fe3+। देख लो, यही क्वेश्चन आया था। ओके, और ये अगला कॉपर। ठीक, कॉपर का क्या होता है यार? Cu+ और Cu2+। मैंने क्या बोला? प्लांट कैसे ऑब्जर्व करेगा यार? सस्ता वाला? नहीं, महंगा वाला। तो कैसे ऑब्जर्व करेगा? ऐसे, ये देखो Q+। ये, और एक बात और देखो यार, चाहे आयरन हो चाहे कॉपर हो, सब कैसे मिजाज के हैं यार? आशिक मिजाज के। कैसे? आशिक मिजाज के। क्या कहना चाहते हो भैया? मतलब सबके आखिरी में आएगा एक क्यूप्रिक और फेरिक फॉर्म। ओके, तो ऐसे याद कर लो यार। अब यार मैग्नीज पे क्या है? मैग्नीज में क्या कह रहा है यार? मैग्नीज द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 12, 15, 20 दोनों में क्वेश्चन आए हैं। 12, 15, 20 तीनों पे क्वेश्चन आए हैं। देखो यार आगे, जिंक का क्या काम है यार? जिंक क्या होता है? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज बोला ही था, और साथ में कार्बोक्सिलेज। तो मैं जो तुम्हें ट्रिक वहाँ पे बताने के लिए बोल रहा था, एक ट्रिक यहीं पे बता दे रहा हूँ। कैसे याद करनी यार? कार जैसी। कैसे? कार जैसी। मतलब क्या करना चाहते हो यार? कार से क्या हो गया? कार जैसी। कार से क्या हो गया यार? कार से हो गया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। लिखते जाओ यार अपनी कॉपी में, ये मिटा दे रहा हूँ मैं आयरन रसिया वाला, ठीक है ना? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ओके यार, और साथ में मैंने क्या बोला था? तो कार्बोक्सिलेज में या कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कौन सा? कार्बोक्सिलेज कर लो इससे। कार्बोक्सिलेज में क्या होता है? जैसी, और जैसी से क्या हो गया? जिंक। ओके, और मैंने थोड़ी देर पहले क्या बोला था यार कि जिनको एल्कोहल चाहिए खड़ा हो जाओ। कौन? जिनको एल्कोहल चाहिए। तो एल्कोहल से तो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज था, जिन से जिंक भी था, और जिन से ये वाला जिन भी था, ऑक्सिन। तो जिंक किस में रिलीज होता है? ऑक्सिन की सिंथेसिस में भी जिंक यूज होता है यार। तो जिंक का तो मैंने सारा फंक्शन करा दिया, तो ये सारा चीज़ें याद कर लो। अब देखो यार, अब ऐसे ही बोरान कैसे यूज होता है? ये मतलब ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं हम बोरान को। ओके, बोरान पे क्वेश्चन आया है, बोरान पॉलन जर्मिनेशन में। तो अब मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फोकस करेंगे तो बहुत देर का टाइम हो जाएगा, और तो इसका अलग वीडियो अगर मैं बनाता हूँ तो मैं सारा का सारा सबका फंक्शन याद करा दूंगा।
मॉल्बिडेनम का देख लो कैसे ऑब्जर्व होता है, मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मॉल्बिडेनम को ऑब्जर्व कैसे करेंगे यार, ऐसे याद कर लो, मोटू। और मोटू कैसे, मोटू के पास कितने प्लस पॉइंट हैं, 2 प्लस पॉइंट, मोटू के पास 2 प्लस पॉइंट, MO2 MOO2 और कितने प्लस पॉइंट, 2 प्लस पॉइंट, ऐसे याद कर लो यार। तो अब बात यार, कोई चीज़ कम बुरी होती है तो उसका ज़्यादा होना भी बुरा होता है। पैसा कम हो तो दिक्कत और ज़्यादा पैसा हो तो दिक्कत। ऐसे ही जो एलिमेंट है कम रहें तो दिक्कत, ज़्यादा रहें तो दिक्कत। तो होना कितना चाहिए, एक क्रिटिकल कंसंट्रेशन होनी चाहिए, मतलब एक लिमिट में। तो क्रिटिकल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, टॉक्सिसिटी। देखो यहीं पे कहीं एग्जाम इसमें लिखा होगा, तो अब मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ। तो देखो क्या लिखा है, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम आर वेरिएबल इन फर्स्ट सेंसेंटली। मतलब यार यहाँ पे बात हो रही है कुछ चीज़ों की, जैसे कि अब देखो यार, ये पूरा आदमियों वाला पर्चा चल रहा है। कुछ लोग का क्या होता है, कुछ लोग होते हैं टॉक्सिक होते हैं, मतलब कि बहुत लोग टॉक्सिक होते हैं यार। तो कुछ लोग टॉक्सिक होते हैं बट एक्टिव होते हैं। एक्टिव होते हैं मतलब कि वो जैसे ही देखते हैं कि ये वाली पार्टी तबाह होने वाली है, वो पुरानी पार्टी छोड़ के नई पार्टी में भाग जाते हैं। जो पार्टी एक्टिव होती है यार उस पर भाग जाते हैं। मतलब उसमें कौन कौन सा आता है, उसमें यार नाइट्रोजन आता है, पोटेशियम आता है और मैग्नीशियम आता है। कौन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम। तो याद कर लो ऐसे MgK और N। मैग्नीशियम का कान याद कर लो भाई, मैग्नीशियम का कान, बस। तो अब बताओ, अब ये अगर नई लीफ में भाग जाएंगे, नई लीफ में अगर भाग जाएंगे, ठीक है, तो इनकी डिफिशियंसी कहाँ दिखेगी, पुरानी लीफ में। कहाँ दिखेगी, पुरानी लीफ में, पुरानी लीफ में। अब पुरानी लीफ को क्या बोलते हैं, सेंसेंट लीफ। ऐसे ही ये कौन से थे, मोबाइल एलिमेंट, मतलब भगंतु। ऐसे ही कुछ होते हैं जो कहते हैं यार दुनिया तबाह हो जाए, मैंने तेरा हाथ थामा है तो बस मैं तेरे साथ रहूँगा, हाथ थामा है तो साथ रहूँगा। और ऐसे लोग तुम्हारे किस्मत तो थे नहीं, सब तुम्हें छोड़ के चले गए। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है ना, लोगों से रिलेट मत करो। तो तुम क्या कहते हो, काश यार ऐसे लोग मेरे भी पास होते। तो काश से हो गया कैल्शियम और ऐसे हो गया सल्फर। तो अब कुछ लग रहा है मिनरल न्यूट्रिशन याद होगा कि नहीं होगा, तो बस ट्रिक्स एंजॉय करो। और क्वेश्चन कहाँ आया है, 2011 में रुकने वालों से आया था और 14 में भागने वालों से आया था। मतलब 11 में साथ निभाने वालों से आया था, 14 में साथ छोड़ने वालों से आया था। अब देखो यार, ऐसे यहाँ पे 4 चीज़ें और हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट। क्या क्या, ऐसे पहला क्या हो गया, क्लोरोसिस, और अगला क्या है, क्लोरोसिस, अगला नेक्रोसिस, यही कहीं होगा नेक्रोसिस, और तीसरा नेक्रोसिस का दूसरा नाम क्या है यार, डेथ ऑफ टिश्यू। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं, बस मैंने लिखा नहीं है, ठीक ना, डेथ ऑफ टिश्यू, ओके। और एक इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले इन फ्लावरिंग। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं चारों जगह से, और अगर नहीं भी आए हैं तो अब आएंगे। तो हम सबसे पहले ट्रिक देख लेते हैं। क्लोरोसिस में यार बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, देखो कौन कौन से, मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, जिंक और मॉल्बिडेनम। इसकी ट्रिक थोड़ी देर बाद देखेंगे। और नेक्रोसिस देखते हैं। तो एक काकू थे, काकू मांग रहे हैं क्या, काकू मांग भी रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, कैटरीना, देख रहे हो, कह रहे हैं हाय मेरी कैटरीना को ला दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मतलब क्या करेंगे, काकू मर जाएंगे, मतलब डेथ ऑफ टिश्यू हो जाएगा। और देखो तो काकू से क्या हो गया, का से हो गया कैल्शियम, ओके, कु से हो गया कॉपर। अब मांग रहे हैं क्या, कैटरीना की, और एन से, ना से क्या है, नेक्रोसिस, ओके। अब यार देखो आगे ये बताओ तुम भागते कैसे हो। ये भागने वाली चीज़ें तुमने कहाँ पढ़ा है, मोशन चैप्टर में। किसमें, मोशन में, मोशन। तो मोशन का स्पेलिंग ऐसे कोई किसी को बोलते जैसे कि मोशन,
मोशन। तो मोशन का अपोजिट क्या होगा? डिले। तो डिले फ्लावरिंग के एग्जांपल किसके जैसे हो गया? मोल्बिडेनम, एस सल्फर एंड नाइट्रोजन। ये भी सारा याद हो गया। ओके, अब क्या बचा? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन मतलब कि जो सेल डिवाइड हो रहा है उसे रोक कौन रहा है? ऐसे याद कर लो ना बे, जो पॉपुलेशन है अपनी, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, तो पॉपुलेशन या फिर सेल डिवीजन मतलब सेल्स बढ़ी जा रही है। तो अब ये बताओ, जो हमारे साधु लोग हैं उनके तो कोई बाल बच्चे नहीं होते, तो पॉपुलेशन बढ़ा नहीं रहे हैं। तो ऐसे ही मतलब क्रिश्चियन में साधु को क्या बोलते हैं? मॉन्क्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉन्क्स। तो सेल डिवीजन वाला क्या नाम है? वो सेल डिवीजन वाला कौन रोक रहा है? मॉन्क्स रोक रहे हैं। तो मोल्बिडेनम, नाइट्रोजन, पोटेशियम और सल्फर। बात खत्म। तो ये सारा का सारा याद हो गया। अब क्लोरोसिस का क्या ट्रिक बताओ? क्लोरोसिस का क्या हो गया यार? क्लोरोसिस में जो साधु लोग थे वो थक गए, वो सन्यास से लौट के आए। तो बोले उन्हें, जब तुम्हारे घर पे कोई लौट के आता तो सबसे पहले क्या देते हो? खाना। साले मंजन कौन करेगा बे? खाना से पहले मंजन होता है ना। तो साधु लोग क्या मांग रहे हैं? मंजन। तो मोंक्स क्या मांग रहे हैं? मोंक्स मांग रहे मंजन। मोंक्स देखो क्या क्या हो गया? देखो अब मोंक्स मांग रहे मंजन। ओके, और पहली बार आए तो मांग रहे थे, तब तुमने नहीं दिया। दोबारा, तो अब दोबारा क्या लिखा? दोबारा क्या होता है? फिर मोंक्स मांग रहे मंजन। क्या भैया? क्या फिर मोंक्स मांग रहे मंजन। तो इसे थोड़ा रीड कर देते हैं, नहीं तो सब बदल जाएगा। ये किसका है? नेक्रोसिस का है, ठीक है ना। तो फिर से क्या हो गया? आगे देखो यार, अब तुम इसे लिख लेना। फिर से हो गया ये, सॉरी क्या हो गया? फिर मोंक्स मांग रहे क्या? मंजन। तो सारा का सारा क्लोरोसिस भी तुम्हें याद हो गया। अब यार देखो, इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा ट्रिक है, ठीक है ना। अब तुम इस ट्रिक्स को लिख के दीवार पे लिख के चिपका दो और बार बार रटते रहो। 5-6 बार तुमने ट्रिक रट ली, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। अब टॉक्सिसिटी की बात मैं कर रहा था। टॉक्सिसिटी क्या होता है? इसका क्या ट्रिक है? टॉक्सिसिटी की डिफिनेशन पहले देखो। एनी मिनरल आयन कंसंट्रेशन इन टिश्यू दैट रिड्यूस ड्राई वेट ऑफ प्लांट 10%, जो 10% से ज़्यादा घटा दे उसे क्या बोलते हैं? टॉक्सिक रिलेशनशिप तो तुमने खूब सुनी होगी, झेली भी होगी, ठीक है। तो जो दिमाग के चिंतन को 10% घटा दे वो कैसा होता है? टॉक्सिक गर्लफ्रेंड या फिर टॉक्सिक बॉयफ्रेंड। ओके, तो टॉक्सिक। तो अब देखो यार, कितने परसेंट चिंता बढ़ा दे? 10%, मतलब 10% वेट घटा दे। चिंता कर करके हाय मेरा तो 10% वेट घट गया, उसे क्या बोलेंगे? प्लांट क्या बोलेगा? टॉक्सिक। और हमारे पास टॉक्सिसिटी में क्या पढ़ाया गया? ये क्या नाम है? टॉक्सिसिटी हमें बताया गया है। आ जाओ, टॉक्सिसिटी में हमें जो एग्जांपल दिया किसका दिया है? मैग्नीज का। मैग्नीज की टॉक्सिसिटी में सिम्टम पहचानेंगे कैसे? मैग्नीज की टॉक्सिसिटी, तो ये देखो लिखा है, मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज क्या रोकता है? तो मैग्नीज ये मैग्नीशियम लिखा है। ओके, तो ये क्या रोकता है? इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो दैट मैग्नीज कंपीट विथ आयरन। किसके साथ कंपटीशन करता है? आयरन और मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करेगा। किसके साथ? आयरन और मैग्नीशियम के साथ। ओके, विथ, और क्या किस लिए रोकता है? बाइंडिंग एंजाइम। ओके, आगे देखो यार, आगे मैग्नीज आल्सो इनहिबिट कैल्शियम ट्रांसलोकेशन। अब कैल्शियम के किससे रोकता है? ट्रांसलोकेशन। तुम्हें सारा का सारा याद करना है कि कैसे रोकता है। मैं तुम्हें ये याद करा दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ों को रोकता है। द एक्सेस ऑफ मैग्नीज में इनहिबिट आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम। तो इसे कैसे याद करना है? फिर मांगे कार
फिर मांगे कार, और कौन सी वाली कार? ब्राउन कलर वाली। और कौन मांग रहा है? मन मांग रहा है। मतलब मैग्नीज की टॉक्सिसिटी किसकी, क्या क्या दिखेगा? आयरन दिखेगा, मैग्नीशियम की कमी दिखेगी, ठीक है ना, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन तीनों की मिला के डिफिशियंसी दिखेगी आगे। और जो मैग्नीशियम जो लीफ होगी प्लांट की, उसकी जो लीफ वगैरह होगी, उसके चारों तरफ ब्राउन कलर के क्या दिखेंगे? स्पॉट दिखेंगे। क्या दिखेंगे? स्पॉट। तो लिखा है ब्राउन स्पॉट, मतलब टॉक्सिसिटी दिखती कैसी है? अपीयरेंस ऑफ टॉक्सिसिटी, तो क्या ऐसे? ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरोटिक वेन्स, मतलब वेन्स के चारों तरफ, हरी वेन्स के चारों तरफ ब्राउन ब्राउन स्पॉट दिखेंगे। तो आई बात समझ? मन ब्राउन कलर वाली कार क्यों मांग रहा है मुझे नहीं पता, तो बस ऐसे करके हम और बेटर याद कर सकते हैं। अब आगे देखो यार, अब मैं बहुत ज़्यादा तो मैं मतलब बहुत सॉल्व कर रहा हूँ ट्रिक्स को, ओके। ये चैप्टर तो ट्रिक वाली है ही है। तो अब अगली ट्रिक हम पढ़ेंगे यार नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन साइकिल में मैं सिर्फ यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, बाकी अगर तुम्हें और ज़्यादा ट्रिक चाहिए तो तुम बता देना, मैं नाइट्रोजन साइकिल की और वहाँ की एक सेपरेट वीडियो बता दूँगा, ओके। तो ये देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म बनाना होता है, तुम टेबल भी बना लेना ऐसे करके। तो बैक्टीरिया वगैरह की मैं ट्रिक बता दूंगा अगर तुम कहोगे तो। तब तक मैं आज के लिए इतना कर देता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, ये डायग्राम याद करा देता हूँ, ओके। तो ये डायग्राम मैं याद कैसे कराऊंगा? यहाँ पर तो कुछ लिखने के लिए बना नहीं है, तो मैं थोड़ा सा कट पेस्ट कर लेता हूँ। वेट, क्या हो रहा है चीज़ें, एक सेकेंड, ओके यार। तो अब मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वाला जो डायग्राम था, ये वाला डायग्राम हम चिपका के यहाँ पर ले आए, ओके। तो सबसे पहले आप ऊपर लिखना। ये एक बताओ, मैं तुमने क्रिकेट देखा है, क्रिकेट में जो प्लेयर होता है वो पैर पे कुछ पहनता है, प्लेयर पैर पे कुछ पहनता है, घुटने से लेके यहाँ तक, उस पर जैसे लगता है कि इस पर लगता है तो बोल देते हैं LBW। अबे क्रिकेट नहीं देखता, ये तो पता ही है ना, इतना भी नहीं पता क्या? तो ये जो शेप दिख रहा है, ये जो शेप तुम्हें दिख रहा है, ये कुछ वैसा ही नहीं दिख रहा है, ऐसे ऐसे पैर में पहनने वाले पैड के जैसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो अब इमेजिन करो, ओके। इस वाली लाइन को देखो जो ऐसे बनी है, ठीक है। तो अब ना देखो, छोड़ो, जान दो। तो ऊपर लिखना है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। मेरी मामी का नाम है बिंदु, और बिंदु मामी क्या है? डॉक्टर है, मतलब है नहीं यार, उनका सपना था बचपन से डॉक्टर बनने का। तो कैसे याद करना है? बिंदु इलेक्ट्रिक डॉक्टर, मतलब ये आंखों से दवाई करती है, ठीक है ना। तो कैसे? मतलब बिंदु नाम की कोई लड़की है, वो आंखों से दवाई करती है। छोड़ो यार कुछ ही, ठीक है। तो अब बिंदु से क्या हो गया यार? बायोलॉजिकल। पहले तुम लिखोगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बी, इंदु से क्या लिखोगे? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आगे क्या है? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये डीनाइट्रिफिकेशन, ओके। सारे एरो नीचे की तरफ है। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब जो जमीन की नाइट्रोजन है वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, तो इसका एरो जो है उल्टा है, ओके। अब आगे देखो, अब इतना लिख दिया, मतलब तुम्हें सारा का सारा यहाँ वाला सारा का सारा सीरीज याद हो गया एक बार में, ओके। अब नीचे देखो यार, नीचे मैंने क्या बोला था? क्रिकेट वाला पैड है, तो प्लांट बायोमास, एनिमल बायोमास और डिकेइंग बायोमास पैड, ओके। तो याद हो गया, ठीक। अब देखो यार, अब जो ये वाला है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को कैसे याद करना है? तो मेरी मम्मी है या फिर किसी की मम्मी है, कोई गोलू नाम का लड़का है, इसकी मम्मी जो है, इसकी मम्मी नाइट नहीं बोल पाती हैं, गुड नाइट नहीं बोल पाती। इसकी मम्मी क्या बोलती हैं? गुड नेट। क्या बोलती हैं? गुड नेट। तो क्या ट्रिक है? अम्मा गोलू की अम्मा जो है वो नाइट को क्या बोलती हैं? नाइट को नेट कहती हैं, नेट कहती हैं। आई बात समझ? तो अम्मा से क्या हो गया यार? अम्मा से हो गया अमोनिया, और नाइट को नाइट्राइट, और आगे नाइट्राइट। तो अब बताओ, ये सारा का सारा डायग्राम याद हुआ कि नहीं? अब इस डायग्राम से क्वेश्चन कैसा आया, मैं एक तुम्हें क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ अगर मुझे मिल जाता है तो।
तो छोड़ो यार, मुझे क्वेश्चन नहीं मिला, तो आज बस इस वाले ट्रिक में हम इतना ही करेंगे। तो अगर इसका सेकेंड पार्ट तुम लोग कहते हो और मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाता हूँ, तो सेकेंड पार्ट में इसमें क्या करूँगा, जो ऊपर के सारे प्लांट हैं उसमें मैं सारे के सारे प्लांट का नाम, सारे के सारे एलिमेंट न्यूट्रिएंट हैं उन सब के उन्हें कैसे याद करना है उसकी ट्रिक में ऐड अप करूँगा। और दूसरी नाइट्रोजन साइकिल के जो बैक्टीरिया हैं उसकी ट्रिक में कवर अप करूँगा। ओके, और थोड़ा सा इधर से भी जो ट्रिक्स वगैरह है वो कवर अप कर दूँगा। तो अब देखो यार, तो बस ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हैं, थोड़ा सा देख लो नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे वेरी हाई इनपुट ऑफ एनर्जी लगती है, तो एक अमोनिया बनने के लिए कितनी एटीपी चाहिए? 8। तो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कितनी एटीपी चाहिए यार? 16, क्योंकि इसमें कितने अमोनिया बनेंगे? 2 अमोनिया। तो यहाँ पे एक बात हो जाती है, याद करना है। और ये एक डीनाइट्रिफिकेशन वाला क्वेश्चन 2 बार आ चुका है मेरे रहते। तो डीनाइट्रिफिकेशन क्या? डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया जो अब मैं पता नहीं क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ, देख लो। डीनाइट्रिफिकेशन वाला जो बैक्टीरिया होते हैं उसका 2 है, एक पीएससी सूडोमोनास और थायोबैसिलस। ओके, अब ये बताओ यार, इसे याद करने की मैं तुम्हें ट्रिक भी बता देता हूँ यार। बेसिकली हम पढ़ क्या रहे थे बताओ? बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे? नाइट्रोजन साइकिल। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन अपने पास रखना चाहते थे, स्टोर करना चाहते थे। लेकिन ये साला बेसी नाम का लड़का था, बेसी, ये बेसिकली क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। बेसिकली हमारे नाइट्रोजन को क्या कर रहा है? नाश कर रहा है। मतलब क्या कर रहा है? डिनाइट्रिफिकेशन कर रहा है। तो बेसिकली से क्या हो गया? बेसी से हो गया थायोबैसिलस, बेसी, तो बेसिलस, थायोबैसिलस, और क्या कर रहा है? नाश, तो सूडोमोनास। क्या? सूडोमोनास। तो डीनाइट्रिफिकेशन ये 2 बार का PYQ है, 2017 का, नहीं 2018 का, और साथ में शायद 2022 का भी। तो मैंने दोनों बार मैं नीट दे रहा था, तो दोनों बार, इस बार तो मेरा गलत हुआ, इस बार मेरा सही हुआ, और तुम्हारी बारी में आएगा तुम्हें सही करना है। तो बस ऐसे ही अच्छे से मेहनत करना रहना है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पे। कहाँ गया साला? यहाँ पे सबसे आखिर में दिया होगा, देखो। जब हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, चलो छोड़ो, बताओ, जब हम नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, एक N2 के फिक्सेशन में तुम्हें बताना है कितनी ATP लगती है, कमेंट करना है कितनी ATP लगती है, और कौन कौन सी गैस जो होती है रिलीज होती है प्रोडक्ट में। ये नीट का आया हुआ PYQ है, दोनों क्वेश्चन, और आपको ये कमेंट करना है। अगर आप इस पे आई थिंक सो इसके क्वेश्चन के 15 कमेंट आ जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चन के मिला के तुम 15 कमेंट करते हो मिलके, तो मैं फिर ये जो 2 ट्रिक्स बची है मैं ये भी तुम्हें अपलोड कर दूंगा। तो बस यार, थैंक्स फॉर वाचिंग, और अच्छे से मेहनत करते रहो। तो ये बताओ ट्रिक्स कैसे लगी, और अगला चैप्टर कौन सा होना चाहिए, और क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखनी चाहिए या फिर नहीं। तो बस पढ़ते रहो।